बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ मॉड्यूल का कोर्स आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पहले मॉड्यूल की डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इसके रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ थ्योरम्स करेंगे इस फर्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहली बात है कि हम ये सीखें कि मॉड्यूल क्या है। मॉड्यूल सीखने से पहले मैं आपको वेक्टर स्पेस का एक दफ़ा रिवाइज़ करवाता हूँ कि वेक्टर स्पेस क्या थी, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। वेक्टर स्पेस में आप क्या करते थे कि एक नॉन एम्प्टी सेट लेते थे जो कि सेट ऑफ वेक्टर्स हुआ करता था, और फिर आप इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करते थे ओवर द फील्ड एफ पे इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करते थे। आप क्या कहते थे कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट है जो क्लोज्ड अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन हो, पहला जो बाइनरी ऑपरेशन हो वो क्या हो, वेक्टर एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन हो। वेक्टर एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन क्या था, आपको पता है कि वो हम इसमें से कोई से भी दो वेक्टर्स को लेते थे और v1 और v2 अगर हमने v में से लिए हैं, इन दोनों को जब हम ऐड करते थे तो वो भी v में मौजूद होते थे। यानी ये जो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स हम लेते थे ये क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन होता था, और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता था। दूसरा जो बाइनरी ऑपरेशन था वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या देते थे हम, मतलब कि हमारे पास एक कोई v का एलिमेंट है और एक आपके पास अल्फ़ा कोई स्केलर यानी फील्ड में से आपने लिया हुआ है, तो अल्फ़ा v भी जो है वो बिलोंग करना चाहिए, v को बिलोंग करना चाहिए। तो ये दो बाइनरी ऑपरेशन लगाते थे, एक वेक्टर एडिशन वाला और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाते थे। तो अंडर दीज बाइनरी ऑपरेशन हम v को वेक्टर स्पेस प्रूव करते थे ओवर f। वो कब वेक्टर स्पेस होता था, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। कि पहली कंडीशन कौन सी थी कि वो जो v है वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरी ये थी कि आपने दो एलिमेंट जो हैं वो v के ले लेने हैं, v1 प्लस v2, और एक एलिमेंट आपने फील्ड का ले लेना है, वो इक्वल टू आना चाहिए अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा v2। और जो तीसरी कंडीशन थी वो ये थी कि आपने दो एलिमेंट अल्फ़ा प्लस बीटा आपने फील्ड के ले लेने थे, एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट ले लेना था, और ये इक्वल होना चाहिए था अल्फ़ा v प्लस बीटा v के इक्वल होना चाहिए था। अब चौथी जो कंडीशन थी वो ये थी कि अल्फ़ा इंटू बीटा टाइम v इक्वल आना चाहिए अल्फ़ा बीटा टाइम v के। और जो पांचवी कंडीशन थी वो ये थी कि 1 इंटू वी इक्वल टू वी होना चाहिए। 1 जो है वो एडिट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड हुआ करती थी। तो ये अगर ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई होती थी तो हम कहते थे कि v जो है ओवर f जो है वेक्टर स्पेस बन गया। अब हमने मॉड्यूल में क्या करना है, मॉड्यूल में हमने एक रिंग ले लेना है जहाँ पर हम वेक्टर स्पेस में फील्ड लिया करते थे। मॉड्यूल में हम कहेंगे कि लेट आर बी अ रिंग, एक रिंग ले लेंगे और एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेंगे m। नॉन एम्प्टी सेट जो m लेंगे, फिर ये जो नॉन एम्प्टी सेट m है ये इसे कहेंगे ये लेफ़्ट और मॉड्यूल है, या मॉड्यूल लेफ़्ट मॉड्यूल ओवर r है। कब है, अब इस पे भी वही बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे जो हम इस v वाले वेक्टर्स पे लगाया करते थे। वो बाइनरी ऑपरेशन क्या थे कि एक एक एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन था, वहाँ पे मैंने वेक्टर एडिशन कहा चूँकि उसमें तमाम वेक्टर्स हुआ करते थे। ये जो सेट m लिया हुआ है ये वेक्टर्स के अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट आपने m लिया हुआ है ये अंडर एडिशन क्लोज्ड होना चाहिए और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आप ये समझ लें कि ज़रूरी नहीं कि ये स्केलर्स हों, ये रिंग के एलिमेंट होंगे। रिंग के एलिमेंट को आप m के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आए वो m में मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। तो ये जो नॉन एम्प्टी सेट m है ओवर दी रिंग r, ये मॉड्यूल कब बनेगा, जब ये भी इन 5 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, जिनमें पहली कंडीशन उसी तरह है कि m जो है वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आपने दो एलिमेंट ले लेने हैं मॉड्यूल में से, यानी इस m में से,
जो कि अभी मॉड्यूल नहीं बना, इसमें से 2 एलिमेंट ले लेने m1 और m2, और ये r इंटू m1 प्लस m2 इक्वल होना चाहिए rm1 प्लस rm2 फॉर ऑल और बिलोंग्स टू r, m1 m2 बिलोंग्स टू m। थर्ड कंडीशन ये है कि आप 2 एलिमेंट आप ले लें रिंग के r प्लस s और एक एलिमेंट आप ले लें m का, और ये इक्वल टू rm प्लस sm होना चाहिए, और ये भी फॉर ऑल rs बिलोंग्स टू r फॉर ऑल m बिलोंग्स टू m होना चाहिए। चौथी कंडीशन बिल्कुल वेक्टर स्पेस की तरह कि आपने 2 रिंग के एलिमेंट हैं r इंटू एस एम इक्वल r इंटू एस टाइम m हो जाना चाहिए फॉर ऑल r s बिलोंग्स टू r एंड फॉर ऑल m बिलोंग्स टू m। और पांचवी ये है कि जो आपने 1 बिलोंग्स टू r ले लेना है और वो 1 इंटू एम इज इक्वल टू m होना चाहिए फॉर ऑल m बिलोंग्स टू m। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट m इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम m को लेफ़्ट आर मॉड्यूल कर देते हैं ओवर r। बिल्कुल देखें जिस तरह आप वेक्टर स्पेस में वेक्टर स्पेस प्रूव किया करते थे, बिल्कुल वहाँ पे क्या फ़र्क था कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स था और ये फील्ड थी। यहाँ पे क्या है कि ये आपके पास एक रिंग है और m जो है वो एनी नॉन एम्प्टी सेट है। इस m को ओवर द रिंग आर हम मॉड्यूल बनाएंगे। वो मॉड्यूल कब बनेगा? जब अंडर 2 बाइनरी ऑपरेशन, वो जो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, अंडर दीज 2 बाइनरी ऑपरेशन अगर वो इन पांचों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो फिर वो जो नॉन एम्प्टी सेट m है उसको हम कहते हैं कि वो जो है वो मॉड्यूल बन गया। अब हम इसकी मॉड्यूल ओवर आर भी कह लेते हैं या लेफ़्ट आर मॉड्यूल भी कह लेते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं जिससे आपको इसकी डेफिनेशन मज़ीद समझ आ जाएगी। एग्जांपल्स में देखें कि हर वेक्टर स्पेस जो है वो भी एक लेफ़्ट एफ मॉड्यूल होता है। एवरी वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ इज़ अ लेफ़्ट एफ मॉड्यूल। देखें एफ अगर फील्ड है तो रिंग भी तो है ना, तो वी एनी सेट जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, बेशक ये सेट ऑफ वेक्टर्स है। एफ रिंग भी तो होता है ना अगर ये फील्ड है। तो ओवर एफ चूँकि वेक्टर स्पेस में वो सारी कंडीशंस वही हैं जो तकरीबन मॉड्यूल में हैं, इसलिए हर वेक्टर स्पेस ओवर एफ जो है वो लेफ़्ट एफ मॉड्यूल होते हैं। एवरी रिंग आर ओवर आर इज़ आर मॉड्यूल। अब आप एक नॉन एम्प्टी सेट आर ले रहे हैं ना, वो जो नॉन एम्प्टी सेट आर ले रहे हैं वो भी रिंग होना चाहिए, और ये रिंग ओवर आर ये भी मॉड्यूल बन जाता है और उसको हम कहते हैं कि ये आर मॉड्यूल है। एवरी अबिलियन ग्रुप ए, हर कोई भी अबिलियन ग्रुप है वो आप उसको जी मॉड्यूल बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? ये तो दोनों ऑब्वियसली डेफिनेशन से सारे प्रूफ आप दोनों का कर सकते हैं। ये जो तीसरा है, ये जो तीसरी एग्जांपल है, यहाँ पे हम इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। हमने ये करना है कि जो भी आपके पास अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन हो उसको जी मॉड्यूल बना सकते हैं। यानी ये जो नॉन एम्प्टी सेट ए है ना, इसको हमने ओवर जी मॉड्यूल साबित करना है। ओवर जी यानी ये जो नॉन एम्प्टी सेट पहले से ही गिवन है कि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, यानी जो अबिलियन वो जो मॉड्यूल की पहली कंडीशन है वो गिवन है यहाँ पे कि ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। तो हमने लिखा कि चूँकि ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, बाकी अब दूसरी कंडीशन हमने प्रूव करनी है। अब यहाँ पर हम वो वाली कंडीशन प्रूव करेंगे कि हम एक एलिमेंट लेंगे जी में से यानी आर में से। अब जी आर यहाँ पर जी है, सेट ऑफ इंटीजर, रिंग ऑफ इंटीजर है। हम एक एलिमेंट जो एम ले रहे हैं वो जी में से ले रहे हैं, और 2 एलिमेंट जो ले रहे हैं वो एलिमेंट हम ले रहे हैं ए में से। तो पहली कंडीशन के मुताबिक एम इंटू ए प्लस बी, अब ये इक्वल होगा, देखें ये एम टाइम ए प्लस बी है, हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सो वन प्लस ए प्लस बी, और सारा ये एम टाइम हमने लिखा। जैसे आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल 3a है तो इसका मतलब है ये a प्लस a यानी 3 टाइम a को ऐड किया हुआ है। इसी तरह ये m इंटू ए प्लस बी है तो m टाइम a प्लस बी ये लिखा हुआ है। अब इसको ये जो हमने टर्म्स हैं, इनको टर्म्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं, a प्लस a, ये भी m टर्म्स हैं और ये भी m टर्म्स हैं। अब ये m टाइम a हो जाएगा प्लस ये m टाइम b हो जाएगा, तो m इंटू ए प्लस बी पहली कंडीशन, उसके बाद दूसरी कंडीशन भी हमने वो प्रूव कर दी। तीसरी ये है कि हमने अब 2 एलिमेंट उस रिंग में से लेने हैं जो कि रिंग ऑफ इंटीजर है, और एक एलिमेंट ए में से लेना है, तो m प्लस एन इंटू ए। तो इसका मतलब है ये a कितने टाइम होगा? ये m प्लस एन टाइम a होगा। हमने a प्लस सो वन प्लस a, ये m प्लस एन टाइम a हो गया। अच्छा, अब ये m प्लस एन टाइम a हो गया तो इसका मतलब है कि m टर्म्स उनमें से अलहदा कर सकते हैं और n टर्म्स उनमें से अलहदा कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास है ये बन जाएगा
ये बन जाएगा एम ए प्लस एन ए। अब चौथी कंडीशन देखें कि आपने दो एलिमेंट ले लिए रिंग में से, यानी रिंग ऑफ इंटीजर में से एक एलिमेंट ए में से ले लिया, तो m इंटू एन ऑफ ए, तो ये m टाइम एन ए बनेगा, यानी m टाइम हमने एन ए प्लस सो वन एन एम टाइम्स। अब ये a टाइम n टाइम a है, a प्लस सो वन प्लस a, तो n टाइम a है, ये भी n टाइम a है, सो वन ये भी n टाइम a है। अब इन तमाम को इकट्ठा करें तो ये जितना भी हमने ये भी फैक्टर लिखे n टाइम, ये भी लिखे, ये सारे सो वन लिखे, कितने हैं, ये m टाइम सारे हैं। अब m टाइम है तो इसका मतलब है कि a प्लस ए ये m n टाइम हो जाएगा, तो m n टाइम a बन गया, यानी m इंटू एन ए इक्वल आ गया m n टाइम a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a m n बिलोंग्स टू g। और पांचवी जो कंडीशन है वो ये है 1 इंटू ए इज़ इक्वल टू a। अब a आपके पास ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप जो था a, इसमें से a लिया हुआ है, इसके तमाम एलिमेंट को जब आप g के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a ही आएगा, वही एलिमेंट आएंगे, तो ये पांचवी कंडीशन भी मॉड्यूल की साबित होगी। तो इसका मतलब है कि a जो है वो g मॉड्यूल बन गया। अब आपके पास जो सेकंड एग्जांपल है वो भी देखें कि आपके पास ये और n है, इसको आपने मॉड्यूल प्रूव करना है, ओवर आर मॉड्यूल प्रूव करना है। इसके लिए फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि और स्केयर की बात करते हैं, तो ये आपको पता है कि ये वेक्टर स्पेस भी है और स्केयर ओवर आर वेक्टर स्पेस है। तो मैंने अभी पहली एग्जांपल में आपको कहा कि हर वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ़ जो है वो, ये ओवर फील्ड एफ़ ओवर एफ़ जो है, ये जो है आपके पास ये वेक्टर स्पेस बनता है। ये वेक्टर स्पेस बनता है तो ये मॉड्यूल भी बन जाता है ओवर आर। अब इसके सारे एलिमेंट्स को अगर आप इसको कोई दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो जो आंसर आएगा इसी में से आएगा जी। अंडर एडिशन भी क्लोज्ड है, अंडर दी मल्टीप्लिकेशन यानी एक और का एलिमेंट ले लें और एक इसका एलिमेंट ले लें, मल्टीप्लाई करें तो वो भी इसी में से आंसर आएगा और ये मॉड्यूल की भी तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसको भी आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट आर बी अ रिंग एंड आर ऑफ एक्स बी द रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर आर, देन दिस रिंग ऑफ पोलिनोमियल इज एन और मॉड्यूल। रिंग ऑफ पोलिनोमियल भी और मॉड्यूल होता है। अब यहाँ पर हम एडिशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि इसके दो एलिमेंट्स को ऐड, यानी इसका हर एलिमेंट एक पोलिनोमियल होगा। ये दो पोलिनोमियल इसके दोनों एलिमेंट ले लिए। एक पोलिनोमियल हमने डिग्री m की ले ली, दूसरी पोलिनोमियल भी डिग्री m की ले ली। आपको पता है कि पोलिनोमियल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो वन amx। और आपको ये भी पता है कि पोलिनोमियल रिंग में ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये जो इनडिटर्मिनेंट के कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये सारे के सारे रिंग के एलिमेंट होते हैं। ये ऑल ai's भी रिंग के एलिमेंट हैं और ऑल bi's भी रिंग के एलिमेंट हैं। फॉर ऑल i's इक्वल टू 1 टू सो वन m। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये बनेगा a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस सो वन am प्लस bm इंटू एक्स एम। तो ये भी जो पोलिनोमियल बनेगी ये पोलिनोमियल रिंग से ही बिलोंग करेंगी। ये वाला ये तो एक पहली जो वेक्टर एडिशन वाला या जो वैसे एडिशन वाला जो है इस पे बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई होता है इस रिंग के ऊपर। दूसरा जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला है, यानी एक आप रिंग का एलिमेंट ले रहे हैं, एक पोलिनोमियल रिंग में से एलिमेंट ले रहे हैं। जब इस रिंग के एलिमेंट को पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोलिनोमियल के तमाम एलिमेंट से देखेंगे पोलिनोमियल अगर a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस सो वन amxm है तो r इन तमाम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। r इंटू a0 प्लस r इंटू a1 इंटू एक्स प्लस r इंटू a2x स्क्वायर प्लस सो वन और इंटू amxm। तो फिर ये अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन हमने प्रूव करना है कि ये जो रिंग ऑफ पोलिनोमियल है ओवर आर ये भी मॉड्यूल बन जाता है। तो ये अंडर एडिशन ऑब्वियसली अबिलियन ग्रुप है। इसमें ज़ीरो पोलिनोमियल इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी और हर p ऑफ x हर पोलिनोमियल का जो एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस p ऑफ x होगा। तो ये जो रिंग ऑफ पोलिनोमियल है ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है। अब जो बाकी जो कंडीशंस हैं वो हम मॉड्यूल की प्रूफ यहाँ पे कर लेते हैं कि लेट r बिलोंग्स टू r एंड p ऑफ x q ऑफ x बिलोंग्स टू दीज पोलिनोमियल रिंग। देन इनको आप मल्टीप्लाई अगर आप करें r इंटू पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू r इंटू पी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दी प्लस क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दी। तो अब आपने क्या करना है कि r को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे हमने p ऑफ एक्स की वैल्यू तो लगाई हुई है लेकिन q ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं लगी हुई, प्लस हमने लिखना है, इसको आप इस ब्रैकेट से शो करें ये, क्योंकि हमने p ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी
बल्कि नहीं, पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स हमने दोनों की जो है वो लिखी हुई हैं। ये पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स को ऐड करके हमने ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए वन प्लस बी वन इंटू एक्स प्लस सो वन प्लस ए एम प्लस बी एम इंटू एक्स एम। जब हमने दोनों पोलिनोमियल्स को ऐड किया था ना इस तरह, ये एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, दूसरी पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स है, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स बनी हुई है। तो एक्चुअली यहाँ पे हमने डायरेक्ट रिजल्ट वो लगा दिया हुआ है, आर इंटू पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। अब आर को इस तरह तमाम जो है वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आर इंटू पी ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस आर इंटू क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। अब तीसरी कंडीशन, दो एलिमेंट आपने रिंग के ले लिए, एक पोलिनोमियल ले ली, इसी तरह आर प्लस एस इंटू पी ऑफ एक्स, तो फिर आपने आर प्लस एस पी ऑफ एक्स के तमाम जो डिग्री टर्म्स थी उनके साथ उसको आर प्लस एस को आपने मल्टीप्लाई किया। इसके बाद आर इंटू ए नाट प्लस एस इंटू ए नाट इसको अलहदा कर लिया, प्लस आर इंटू ए वन प्लस एस इंटू ए वन एक्स एम सो ऑन, आर इंटू ए एम प्लस एस इंटू ए एम एक्स पावर एम, और यहाँ पे इज इक्वल टू आर इंटू ए नाट प्लस आर इंटू ए वन एक्स प्लस सो वन आर इंटू ए एम एक्स एम। यानी आपने क्या किया, आर इंटू पी ऑफ एक्स, आर के साथ ये पी ऑफ एक्स अलहदा कर ली और एस के साथ ये क्यू ऑफ एक्स जो है आपने अलहदा कर ली। तो इस तरह थर्ड कंडीशन भी जो है वो मॉड्यूल की सेटिस्फाई होगी। अब चौथी ये है कि आपने दो एलिमेंट ले लेने हैं रिंग के और एक पी ऑफ पोलिनोमियल रिंग में से ले लेनी है। तो आर इंटू एस इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर इंटू, अब देखें एस इंटू पी ऑफ एक्स क्या है, एस को पोलिनोमियल के तमाम टर्म से मल्टीप्लाई किया हुआ है ये, अब आर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आर इंटू एस इंटू ए नॉट लिख सकते हैं, ये आर इंटू एस इंटू ए वन एक्स प्लस आर इंटू एस ए एम एक्स एम, तो ये आर इंटू एस इंटू पी ऑफ एक्स बन गया। तो ये फर्स्ट जो चौथी कंडीशन है उसकी मॉड्यूल की वो भी सेटिस्फाई होगी। अब पांचवी ये है कि आप एक रिंग में से मतलब ले लें वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ले लें और उसको किसी भी पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करें तो वो दोबारा पोलिनोमियल आ जाएगा। तो इस पाँचवीं कंडीशन में मॉड्यूल की यहाँ पर सेटिस्फाई होगी है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये भी जो है वो मॉड्यूल बन गया। आगे हम बात करते हैं सब मॉड्यूल की। सब मॉड्यूल क्या है कि लेट एम बी एन और मॉड्यूल, अ नॉन एम्प्टी सेट एन ऑफ एम इज़ कॉल्ड अ सब मॉड्यूल ऑफ एम इफ़ इट एन इज़ इटसेल्फ इज़ एन और मॉड्यूल अंडर द सेम ऑपरेशन एज डिफाइंड इन एम। यानी आपके पास ये एक मॉड्यूल है, आपको पता चला कि मॉड्यूल कैसे प्रूव होता है, उसके लिए आप वो नॉन एम्प्टी सेट एम को अंडर द टू बाइनरी ऑपरेशन आप उसमें वो पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं तो ओवर आर रिंग आर ये मॉड्यूल बन जाता है। अब यहाँ पे हमने सब मॉड्यूल पढ़ना है तो इसका एक नॉन एम्प्टी सेट सब सेट ले लेते हैं हम एम का। अगर ये नॉन एम्प्टी सब सेट ऑफ एम बी मॉड्यूल की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करे अंडर द सेम ऑपरेशंस, तो हम कहेंगे कि एन बी जो है वो सब मॉड्यूल बन गया। तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि नॉन एम्प्टी सबसेट एम ऑफ एन और मॉड्यूल इज सेड टू बी सब मॉड्यूल ऑफ एम इफ़ एन इज इटसेल्फ इज एन और मॉड्यूल अंडर द सेम ऑपरेशंस एज डिफाइंड इन एम। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि हर वेक्टर स्पेस भी मॉड्यूल होता है, इस तरह हर सब स्पेस भी किसी भी वेक्टर स्पेस की हर सब स्पेस ओवर द फील्ड एफ वो भी एफ सब मॉड्यूल होती है। एवरी सब स्पेस डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ इज एन एफ सब मॉड्यूल ओवर एफ। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप ए ओवर जी इज अ जी सब मॉड्यूल। तीसरी जो एग्जांपल है, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एन आइडियल आई ऑफ आर इज अ सब मॉड्यूल ऑफ आर। यानी रिंग के जो आइडियल होते हैं वो भी सब मॉड्यूल होते हैं, आर के सब मॉड्यूल होंगे वो। आगे देखें जी, क्राइटेरिया है, जिस तरह आपने सब ग्रुप क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है, सब रिंग का क्राइटेरिया पढ़ा था, सब स्पेस का क्राइटेरिया पढ़ा था। यहाँ पे बजाय इसके कि हम किसी नॉन एम्प्टी सेट सब सेट ऑफ मॉड्यूल ले के उस पर सारी कंडीशन चेक करें, तो ये अगर चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएं ये क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ मॉड्यूल वो सब मॉड्यूल बन जाता है। वो क्या है कि नॉन एम्प्टी सबसेट एन ऑफ एन और मॉड्यूल एम इज सब मॉड्यूल इफ़ एंड ओनली इफ़ x minus y belongs to n for all x y belongs to n, r into x belongs to n for all r belongs to r and for all x belongs to n।
ये नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन है, यानी पहले हम किसी एक चीज़ को सपोज़ कर लेते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि n जो है वो सब मॉड्यूल है m का ओवर r। अगर ये सब मॉड्यूल है तो इसका मतलब है कि वो इटसेल्फ एक मॉड्यूल होगा। अगर सब मॉड्यूल है तो मॉड्यूल होगा। अब इसके को यूज़ करते हुए इस गिवन के मुताबिक हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होती हैं। तो अगर ये सब मॉड्यूल होने की वजह से मॉड्यूल बन गया और मॉड्यूल है तो ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होंगी। किसी भी दो एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा वो n में मौजूद होगा लाजमी। यह दो एलिमेंट का डिफरेंस एक्चुअली इस तरह है कि पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के एडिटिव इन्वर्स का सम है, ये n में मौजूद है। सेकेंडली कि अगर ये मॉड्यूल है तो रिंग का कोई एक एलिमेंट आप ले लेते हैं और एक एलिमेंट आप ले रहे हैं आप इस n का, तो r इंटू एक्स ये बिलोंग करेगा लाजमी n को, क्योंकि ये मॉड्यूल है। तो इसके यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव कर दिया ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम कन्वर्सली सपोज करेंगे कि ये दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, x माइनस वाई बिलोंग्स टू n, r इंटू एक्स बिलोंग्स टू n फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू n, r बिलोंग्स टू n। हमने प्रूव करना है कि n जो है वो है सब मॉड्यूल। n को सब मॉड्यूल करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम इसको मॉड्यूल प्रूव करेंगे। मॉड्यूल प्रूफ करने के लिए हम पहली कंडीशन ये साबित करेंगे कि n अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ये अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब इसको अबिलियन ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे? अब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक देखें, बाय फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई बिलोंग्स टू n। अगर आप अब गौर करें, यहाँ पर x और y दो n के एलिमेंट हैं, इनमें से पहला एलिमेंट और दूसरे के एडिटिव इन्वर्स का सम वो भी बिलोंग कर रहे हैं n को, यानी x माइनस वाई बिलोंग कर रहे हैं n को। तो जब ये हो जाए, जब आपने पढ़ा हुआ था कि अगर h आपके पास कोई ग्रुप है और g उसका g आपके पास ग्रुप है और h उसका सब ग्रुप है, तो ये आपके पास कोई सब ग्रुप ऑफ g है, तो इसके कोई दो एलिमेंट लें, तो अगर पहला एलिमेंट दूसरे के इन्वर्स का प्रोडक्ट x में चला जाए, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन हो तो वो सब ग्रुप बन जाता है, और अगर अंडर एडिशन हो तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स का सम अगर उसमें चला जाए तो तब वो सब ग्रुप बन जाता है। इसी तरह देखें, अगर ये दोनों एलिमेंट हमने इसके लिए थे, पहला एलिमेंट दूसरे के एडिटिव इन्वर्स का सम अगर n में चला गया तो इसका मतलब x माइनस वाई बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब है कि ये जो n है, दिस इंप्लाइज दैट ये जो n है, n इज़ सब ग्रुप ऑफ m हो गया। अब ये सब ग्रुप ऑफ m हो गया। m चूँकि मॉड्यूल था, पहले ही गिवन था कि वो मॉड्यूल होने की वजह से अंडर एडिशन ग्रुप था। अब हमने इसको प्रूव कर लिया कि n जो है उसका सब ग्रुप बन गया। अगर बड़े सेट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो छोटे सेट में भी ज़रूर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसका मतलब है कि ये दोनों कंडीशन को कम्यूटेटिव लॉ भी आ गए इसमें, तो अंडर एडिशन ये क्या हो गया, अबिलियन ग्रुप हो गया। अब मॉड्यूल होने की बाकी तमाम जो कंडीशंस हैं, जिसमें वो लॉज हैं गिवन है, जितनी भी कंडीशंस हैं दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, वो सारी की सारी इसमें सेटिस्फाई हो जाती हैं, क्योंकि ये सब सेट ऑफ m में, अगर वो m में हो रही हैं तो n में भी सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो ये भी जो है वो सब मॉड्यूल बन जाता है। हमारा ये प्रूफ है। आगे है जी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब मॉड्यूल ऑफ एन मॉड्यूल m ओवर r इज़ अ सब मॉड्यूल ऑफ r, कि आपने दो सब मॉड्यूल का जो इंटरसेक्शन है उसको भी सब मॉड्यूल प्रूव करना है। इसके लिए आप एक मॉड्यूल ले लें, लेट m बी आ मॉड्यूल, आपके पास ये एक मॉड्यूल है, इसके दो सब मॉड्यूल ले लें। लेट से कि आप लेट a b आर टू सब मॉड्यूल ऑफ m। हमने क्या क्या प्रूव करना है? टू प्रूव a intersection b is also a sub module। हमने इसको इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी को सब मॉड्यूल प्रूव करना है। तो पिछला जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा है इसके मुताबिक इसके दो एलिमेंट ले लेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये और एक एलिमेंट आप रिंग का ले लेंगे, ये जो m है वो मॉड्यूल ओवर r है किसी रिंग के ऊपर। आपने रिंग का एलिमेंट ले लिया। अच्छा, अब ये अगर दो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में से लिए हुए हैं तो ये ए का भी हो गया एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट आपके पास बी के भी होंगे। अब चूँकि ए पहले से मॉड्यूल है तो एक्स माइनस वाई भी बिलोंग करेगा ए को और आर इंटू एक्स भी बिलोंग करेगा ए को।
फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड आर बिलोंग्स टू आर। इसी तरह यहाँ पे एक्स माइनस वाई भी बिलोंग करेगा बी को और आर इंटू एक्स भी बिलोंग करेगा बी को। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी एंड आर बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वो पहले से गिवन है कि वो सब मॉड्यूल हैं, तो इसका मतलब है कि ये ए में भी है बी में भी है, तो एक्स माइनस वाई जो है वो बिलोंग कर जाएगा ए इंटरसेक्शन बी को और आर इंटू एक्स बिलोंग कर जाएगा ए इंटरसेक्शन बी को। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन जो बी है वो क्या बन जाएगा, इज सब मॉड्यूल। इस तरह ना सिर्फ 2 का 3 का 4 का बल्कि जितने भी सब मॉड्यूल हैं उन तमाम का इंटरसेक्शन जो है वो सब मॉड्यूल बन सकता है। जैसे ये भी थ्योरम बन सकता है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ एन और मॉड्यूल M is also a सब मॉड्यूल। यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने इसका प्रूफ मैं आपको हिंट दे देता हूँ, प्रूफ आप खुद करेंगे कि आपके पास एक मॉड्यूल है M ओवर R, आपके पास एक मॉड्यूल है, आपने क्या करने इनके एनी नंबर ऑफ सब मॉड्यूल ले लेने, यानी n I सच दैट I बिलोंग्स टू I बी द कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब मॉड्यूल। आपने प्रूव करना है I बिलोंग्स टू I एन आई ये भी इज़ आल्सो आ सब मॉड्यूल। उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसके 2 एलिमेंट ले लेंगे उसी तरह ही, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू I बिलोंग्स टू I एन आई, तो आपने एलिमेंट ले लिया। इसका मतलब है ये दोनों एलिमेंट इन तमाम सब मॉड्यूल के इंटरसेक्शन में हैं, तो तमाम सब मॉड्यूल में फॉर ऑल I बिलोंग्स टू I इनमें मौजूद होंगे। अगर इनमें हैं जो कि तमाम एज़ फॉर ऑल एन आई बल्कि एन आई आर सब मॉड्यूल फॉर ऑल I बिलोंग्स टू I, तो इसका मतलब है कि ये जो x माइनस वाई है ये भी बिलोंग करेगा एन आई को फॉर ऑल I बिलोंग्स टू I, और r इंटू एक्स भी बिलोंग करेगा एन आई को फॉर ऑल I बिलोंग्स टू I। आपने यहाँ पे जो रिंग का भी एक एलिमेंट ले लेना है, तो इसका मतलब हुआ कि ये सब में मौजूद है, तो x माइनस वाई बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू I एन आई को, और r इंटू एक्स बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू I एन आई को। इसका मतलब है कि ये जो I बिलोंग्स टू I एन आई ये भी सब मॉड्यूल बन गया। ये मैंने आपको हिंट दिए हैं पूरी वीडियो में, बाकी सारी चीज़ों के मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया हुआ है, आप उसको समझें। बाकी जहाँ से समझ नहीं आती है वीडियो देख लें, तो फिर भी कोई मसला हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। यहाँ तक का सारा सिलेबस आपको भेज दिया हुआ है, यहाँ तक आपने वो कर लेना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।